अपडेट आपको सही समय पर मिल पाए। कल आपको सी कॉस्ट शिपिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कालारसन राजागम मुदालिर ने 2.1 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे हुए हैं। 137.67 रुपीस पर शेयर के लेवल पर इन्होंने यह बिकवाली की है। तो इस वजह से कल कुछ यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल सकती है, तो इसे कल के लिए वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। इसके अलावा आपको पार्ले इंडस्ट्री को भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यहाँ पर भी बल्क डील होती हुई दिखी है। यहाँ पर PIL एंटरप्राइजेस ने 3 लाख इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के बेचे हुए हैं और 10 रुपये 50 पैसे पर शेयर के लेवल पर इन्होंने यह बिकवाली की है। तो यहाँ पर भी गिरावट आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में जीजी इंजीनियरिंग भी होना चाहिए। यहाँ पर राशि गुप्ता की तरफ से 1 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे गए हैं। 108.85 रुपये पर शेयर के लेवल पर इनकी यह बिकवाली आती हुई दिखी है। इसके अलावा आपको मदरसन सुमी को भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड आती हुई दिखी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस कंपनी की रेटिंग को, लॉन्ग टर्म की रेटिंग को AA+ की रेटिंग दी हुई है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। साथ ही आउटलुक को भी निगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है, यानी ओवरऑल खबर कंपनी के लिए काफी बढ़िया है। इसके अलावा रुचि सोया के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कल के सत्र में गिरावट आती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर खबर ये आ रही है कि इस रुचि सोया की जो प्रमोटर कंपनी है यानी पतंजलि आयुर्वेद ने 48.17% की हिस्सेदारी को गिरवी रख दिया है। तो यह खबर कंपनी के लिए खराब है और इस वजह से रुचि सोया के शेयर में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कंपनी को 600 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से इन्हें यह ऑर्डर मिला है। पानीपत की रिफाइनरी के अंदर काम करने के लिए इन्हें यह ऑर्डर मिला हुआ है। तो यह खबर इंजीनियर्स इंडिया के लिए बढ़िया है। इस वजह से इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में कल के सत्र में आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा आपको टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन चल रहा था और यहाँ पर जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन तीनों ने ही बोली लगाई थी और उसमें से रिलायंस जियो सबसे बड़ा बिडर साबित होता हुआ दिखा है। रिलायंस जियो ने 488.35 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई हुई है। इन्होंने इस बोली के लिए 57,122.65 करोड़ रुपीस का खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं भारती एयरटेल को 355.45 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है वह मिली हुई है और इसके लिए भारती एयरटेल 18,698.75 करोड़ रुपीस का खर्चा करेगी। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 11.80 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से 1993.40 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा। तो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। रेलवे के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार सरकारी कंपनी है और यहाँ पर सरकार की तरफ से OFS का अनाउंसमेंट किया गया है, ऑफर फॉर सेल का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर OFS के जरिए सरकार 10% की हिस्सेदारी बेचना चाहती है और अगर OFS में ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन बनती है उस केस में 6% की एडिशनल हिस्सेदारी बेची जाएगी, यानी टोटल 16% की हिस्सेदारी बेचने का प्लान है सरकार का इस OFS के जरिए इरकॉन इंटरनेशनल में। और OFS 3 और 4 मार्च को खोला जाएगा। 3 मार्च को नॉन रिटेल इन्वेस्टरों के लिए और 4 मार्च को रिटेल इन्वेस्टरों के लिए OFS खोला जाएगा और OFS के लिए फ्लोर प्राइस कंपनी की तरफ से 88 रुपीस की रखी गई है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से कल के सत्र में इस शेयर में आपको 5 से 7% के आसपास की गिरावट आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा आपको आयन एक्सचेंज के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की ओर से बिकवाली होती हुई दिखी है। राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर 1,50,770 इक्विटी शेयर्स बेचे हुए हैं। 1205 रुपए पर शेयर के लेवल पर इनकी यह बिकवाली आती हुई दिखी है। वहीं इन्हीं की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है रेयर इन्वेस्टमेंट, उनकी तरफ से भी 3,87,727 इक्विटी शेयर्स बेचे गए हैं और इनकी बिकवाली भी 1205 रुपए पर शेयर के लेवल पर ही आती हुई दिखी है। वहीं प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा यहां पर खरीदारी आती हुई दिखी है। इन्होंने 4.75 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं। 1220 रुपए 1221 रुपए पर शेयर के लेवल पर इनकी यह खरीदारी आती हुई दिखी है। तो राकेश झुनझुनवाला यहां से बाहर निकले हैं और इस खबर की वजह से आयन एक्सचेंज के शेयर में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि
आज शेयर में हमें 15 से 16% तक की तेजी भी बनती हुई दिखी थी।